मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप अपनी बहू के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो दरअसल इस बात की अक्कासी करता है कि आप अपने बेटे की कितनी कदर करते हैं। जो माँ अपनी बहू की इज्जत करती है, उसको वैल्यू करती है, वो दरअसल अपने बेटे की जिंदगी, उसकी खुशी और सुकून की कदर कर रही होती है। थिंक अबाउट इट वंस अगेन। ससुराल वालों के साथ आपका ताल्लुक चाहे जैसा भी हो, आपको ये हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि आप अपनी ईगो के पीछे अपने स्पाउस को उसकी फैमिली और बहन भाइयों से डिटैच करके टोटली आइसोलेट कर दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने पार्टनर को इमोशनली डैमेज कर रहे हैं। इस तरह अकेलेपन की वजह से टेम्पररी वो आपके करीब तो जरूर आ जाएगा, मगर ये उस पर बहुत बड़ा जुल्म है जिसका अंदाजा टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर को फील जरूर होगा, और फिर गिल्ट और रिग्रेट उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर खाने लग जाएगा कि माँ बाप और बहन भाई ही तो थे, इनसे प्यारे रिश्ते कौन से होते हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर इनके साथ बातें क्लियर कर ली जाती। तो प्लीज अपने पार्टनर्स को उनकी फैमिली के अगेंस्ट मैनिपुलेट करना बंद कर दें। इफ यू आर एन ओनली सन हु वांट्स टू मूव आउट ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने कुछ सिचुएशंस एनालाइज करनी है। अगर तो आपके पेरेंट्स फिजिकली एंड मेडिकली फिट हैं, वो चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, तो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर अ सेपरेट अकोमोडेशन। चाहे फिर आप किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाए या आप एक ही घर की डिफरेंट स्टोरी में शिफ्ट हो जाए। हाउएवर इफ योर पेरेंट्स आर फिजिकली और मेडिकली अनफिट, वो चल फिर नहीं सकते या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है, तो इन दैट केस ऑल यू कैन डू इज कि आप उनको घर के एक पोर्शन में शिफ्ट कर दें और अपनी वाइफ के साथ दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो जाएं। इन दैट वे आप अपने पेरेंट्स पर कांस्टेंट चेक रख सकेंगे। उनको जब भी मॉनिटरिंग की जरूरत होगी या उनको जब भी हेल्प की जरूरत होगी, आप इंस्टेंटली उनको रीच आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनके लिए एक परमानेंट हाउस हेल्प रख लें या मेड रख लें, सो दैट उनके सारे काम वो कर सके। सी इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपके पेरेंट्स के पास एक अपनी पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस है जिसको वो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और वो जैसे चाहे उसमें रह सकते हैं। सिमिलरली योर वाइफ विल नाउ हैव अ सेपरेट अकोमोडेशन जिसको वो अपने हिसाब से सजाएगी, संवारेगी, घर को घर बनाएगी, एंड दिस इज ऑल वी वुमेन नीड। सो डियर मैन, मामला कभी टाइज कट ऑफ करने का था ही नहीं। इन फैक्ट व्हेन योर वाइफ इनिशियली डिमांडेड अ सेपरेट अकोमोडेशन, this is exactly what she needed. Peace of mind for everyone. We just have to change the perspective now. Dear women, stop glamorizing overworking to an extent कि आप अपनी जात को ही भूल जाएं. Because this life is not an audition for impressing others and depressing yourself. हम औरतें दूसरों के कप्स में पोर करते करते अपना कप खाली कर बैठती हैं, and in the end जब हमारी अपनी बारी आती है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता. And trust me, this suffering has no reward. Eventually, you will be the only one in the room who is most tired, frustrated and annoyed. Over-tiring yourself will not improve your relationships. In fact, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो आप दूसरों को क्या देंगी? ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद डिप्रेशन में इसलिए चली जाती हैं क्योंकि दे लूज देयर पर्पस एंड दे स्टॉप केयरिंग फॉर देमसेल्व्स. इट्स टाइम यू स्टॉप एंड ब्रीथ फॉर अ व्हाइल. स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ. मेक योरसेल्फ अ फैंसी ब्रेकफास्ट, brew the finest coffee, bake yourself a cake or paint those empty canvases that you saved for later time. Make videos of rain and pretty skies, maintain a garden, water your plants, record your life maybe, wear your favorite lipstick every morning, lie down on floor alone or with your kids and let your mind shut down for a while. And don't forget to do this all for nobody else but yourself, because your body deserves kindness.